वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ HP गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। तो ये इसमें हम क्या करेंगे, HP टेट नॉन मेडिकल के लिए हम कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 8 विच इज़ मैथ्स टॉपिक ले रहे हैं हम, और 8th जो चैप्टर है वो डेसिमल्स हैं एंड दिस इज़ ऑफ क्लास 6th। तो आइए चलते हैं, जाने जल्दी से जल्दी। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, टेंथ क्या होता है। देखो ये मैंने इस साइड लेना था और ये इस साइड लेना था और ये इस साइड लेना था, चलो कोई बात नहीं। तो हम सबसे पहले इस साइड का देख लेते हैं ना। तो जब कोई भी नंबर हो, 1 नंबर हो, तो उसे क्या बोलते हैं, वंस। और जब 0 लग जाए आगे तो उसे बोलते हैं, वैसे भी 10 बोलते हैं इसको, तो टेंस। और एक और 0 लग जाए तो 100, एक और 0 लग जाए तो 1000। ठीक है। अब इसी को हमने वंस तो वंस ही रहेगा, लेकिन यहाँ से चेंज होगा, ये सारे चेंज होंगे। ठीक है। अगर इसी को हम 1/10 लिखें तो उसे बोलते हैं टेंस, यानी कि THS लग जाएगा। और उसी को हम 100 में डिवाइड कर देंगे 1 से, तो वो हो जाएगा हंड्रेड्स। और उसी को हम 1000 से डिवाइड कर दें, 1 को 1/1000 कर दें तो वो थाउजेंड्स हो जाएगा, THS लग जाएगा। ठीक है। यहाँ पे सिंपल तरीके से मैंने बताया है, ये कोई मैंने नंबर लिया है तो इसे क्या बोलते हैं, वंस। इसे टेंस बोला है, इसे 100 बोला है। ठीक है। जब एक पॉइंट के बाद हम जाएंगे, ठीक है, राइट साइड में पॉइंट के बाद जाएंगे तो उसे टेंस बोलेंगे। सेकंड जब 0 लगेगी तो हंड्रेड्स बोलेंगे, एंड थर्ड 0 जब लगेगी तो उसे थाउजेंड्स बोलेंगे, THS लगेगा। जो राइट साइड ऑफ पॉइंट के बाद जो आते हैं नंबर, उनमें THS लग जाता है। ठीक है। अब कंपेयरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने डेसिमल बताने की कौन सा डेसिमल ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर का एक एग्जांपल लिया है। तो देखिए मैंने 0.07 और 0.1 लिया था। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, 0.07 और 0.1। अब आप देख रहे हो 0.0 तो एक ही जैसे हैं, तो हम नहीं पता लगा पा रहे हैं कि कौन सा ग्रेटेस्ट है। अब आगे क्या है, पॉइंट के बाद क्या है, 0, और यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है, 1। पॉइंट के बाद क्या है, 1। तो यहाँ पे 0 बड़ा होगा या 1 बड़ा होगा ना, तो यानी कि 1 इज़ ग्रेटर देन 0, वही लिखा हुआ है। 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसलिए कौन सा बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, 0.1। 0.1 इज़ ग्रेटर देन 0.07। ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मेज़रमेंट मैंने लिए थे, तो उसमें क्या होता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये सबको पता है, 100 सेंटीमीटर। और अगर हमें कोई पूछे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो इसी को हमने क्या किया हुआ है, 1 सेंटीमीटर यहीं पे रहने दिया, और ये 100 इसके नीचे आ जाएगा, 1/100, 1 मीटर बाई 100। ठीक है। ये इसी से हम निकाल लेंगे, इसलिए हमें एक चीज़ पता होगी तो दूसरी चीज़ हमें खुद पता लग जाएगी। ठीक है। और ये भी जान लो कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। और अगर 1 मिलीमीटर में सेंटीमीटर पूछ ले तो ये 10 इसके नीचे आ जाएगा। इसलिए मैंने ये जो पॉइंट, ये जो ज़्यादा डार्क कर दिए हैं, वो आपको याद करने हैं, बाकी आप निकाल सकते हो। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है, 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं। तो 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, और 1 पैसा में कितने होंगे, 1 पैसे में कितने होंगे, ये 100 इसके नीचे आ जाएगा, तो 1/100 रुपीज़। ठीक है। ये जो मैंने ज़्यादा डार्क किए हैं, आपने इनको याद करना है। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में कितना होगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम में पूछा हुआ है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, 1/1000 ग्राम, किलोग्राम। अब नेक्स्ट मैंने क्यूज़ के क्वेश्चन लिए थे, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है। ठीक है। तो हमारा क्यूज़ का पहला क्वेश्चन है 2 10s एंड 9 10s। ठीक है। 2 10s एंड 9 10s हमने लिए थे। ये 2 का मतलब 2 ही होगा, 10s का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, इसको 10 बोलते हैं, 10s बोलेंगे। एंड का मतलब हो जाएगा प्लस, 9 का मतलब 9 ही होता है, और 10s मतलब 1/10 क्या होता है, 10s। अब 2 × 10 क्या हो जाएगा, 20, प्लस वैसे आ जाएगा 9 × 1/10, 9/10।
अब 9/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.9, क्योंकि इसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/10, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 0.9। अब इनको दोनों को प्लस करेंगे तो 20.9। अब क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास कि हमें रिड्यूस करना है फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में, मतलब जितने से जितने उसको कट कुट करके हमारा जो नंबर आएगा वो होता है लोएस्ट फॉर्म। तो 3.8 था, तो हमने क्या किया 3.8 जब था तो इसको हमने क्या किया 38 और पॉइंट हमने नीचे लेके आए। तो अब इसको क्या करना है कट करना है, तो किससे जाएगा ये 2 1 2, 2 9 18 एंड 2 5 10, तो 19/5 क्या हमारे पास आ गया लोएस्ट फॉर्म आ गया 3.8 का। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ कि कौन सा यहाँ पे ग्रेटर है 3.300 ग्रेटर है या फिर 3.3। तो मैंने ये क्वेश्चन दिया था टेलीग्राम पे, तो सबने क्या किया पता नहीं 3.300 को ग्रेटर मान लिया या फिर 3.3 को, लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमने अच्छे से सॉल्व करना है, तभी क्या होगा इसका आंसर कुछ और ही आएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था 3.300, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3300 और बाकी जो पॉइंट था जैसे यहाँ पे ये ऐसे था ना, तो इसको क्या लिखा 3300 वैसे ही रहने दिया, और जो पॉइंट थे उसके हमने कितने 1 2 3 ये आ गया ये। अब हमने क्या करना है ये 0 से 0 कट कर दिया तो 33/10 आ गया। अब सेकंड लेते हैं 3.3, 33/10 आया, और मतलब ये दोनों सेम हो गए, तो इट मीन्स कोई भी ग्रेटर नहीं है इसमें से, ये दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो मेरा एक ऑप्शन था 3.300 और दूसरा था 3.3 और तीसरा था कैन नॉट से, एंड चौथा जो मेरा ऑप्शन था वो था नन ऑफ दिस। तो वहाँ पे क्या ऑप्शन था नन ऑफ दिस, और वही हमारा आंसर होना था, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, ये ना ही ये ग्रेटर है ना ही स्मॉलेस्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्सप्रेस करना है एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल। इसको रुपीज़ में हमने एक्सप्रेस करना है, यानी कि यहाँ पे 50 रुपीज़ तो हैं लेकिन यहाँ पे 90 पैसा है, यानी कि पैसे को हमने रुपीज़ में चेंज करना है। तो 50 रुपीज़ को 50 रुपीज़ लिख दिया और यहाँ पे प्लस कर दिया, क्योंकि इसका मतलब है प्लस ही होता है। ठीक है, अब 90 वैसे आ गया, और 1 पैसा में हमने इसको कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। तो 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है, हमें पता है, और हमने इसको उल्टा कर दिया 100 पैसा इक्वल्स टू 1 रुपीज़, और 1 पैसा में कितना हो जाएगा इसके नीचे आ जाएगा ये 1/100 रुपीज़। ठीक है, अब क्या करना है कि 50 रुपीज़ प्लस 90 इंटू 1 पैसा में हमने क्या किया 1/100 रुपीज़ कर दिया। अब क्या करना है आगे 50 रुपीज़ वैसे लिख दिया, और इसको हमने पॉइंट में लिख दिया। कितनी ज़ीरो हैं 2 ज़ीरो हैं, तो 1 2 के आगे आ गया 0.90। अब इन दोनों को प्लस करना हो 50.90 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि सेंटीमीटर में हमने इसको एक्सप्रेस करना है। सेंटीमीटर तो एक है लेकिन दूसरा जो है 8 मिलीमीटर है, तो 9 सेंटीमीटर प्लस 8 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को हमने चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और 1 मिलीमीटर में क्या होंगे ये इसके नीचे आ जाएगा 1/10 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर प्लस 8 इंटू ये हम ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, 8 इंटू 1 मिलीमीटर में क्या है 1/10 सेंटीमीटर हम पुट आउट कर देंगे। फिर 9 सेंटीमीटर प्लस 8 इंटू 1 8/10 सेंटीमीटर आ गया, फिर इसको पॉइंट में चेंज करें तो 0.8 आ जाएगा। तो 9 प्लस 0.8 कितना होता है 9.8 सेंटीमीटर होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कि यहाँ पे क्वेश्चन था कि आकाश बाउट वेजिटेबल्स वेइंग 10 kg। बोला है कि आकाश ने जो है वेजिटेबल्स खरीदे, सब्जियां खरीदी जिनका वेट था 10 किलोग्राम। इनमें से बोला आउट ऑफ दिस 3 kg 500 ग्राम इज़ ऑनियन। यहाँ पे ऑनियन है यानी कि प्याज हैं, उसने 3 kg और 500 ग्राम उसने प्याज लिए, और टमाटोज़ उसने लिए 2 kg 75 ग्राम उसने टमाटर लिए, और बाकी जो लिए उसने जो बच गए वो पोटैटोज़ लिए। ठीक है, तो अब बोला गया है कि यहाँ पे हमें पोटैटोज़ का वेट नहीं बताया है कि उसने कितना पोटैटो लिए, कितने आलू लिए। तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ द पोटैटोज़, ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो अभी आपने क्या करना है, लिखना था आकाश जो है अबाउट वेजिटेबल्स 10 kg उसने वेजिटेबल्स लिए, 10 kg में से उसने 3 kg 500 ऑनियंस लिए, और टोमेटोज़ लिए 2 kg 75 ग्राम।
ठीक है। अब पोटैटोज़ हमें बताने थे तो हमने क्या करना था, ऑनियंस और टोमेटोज़ को प्लस करना था। तो जब प्लस करना था तो क्या आना था, 3 kg 500 ग्राम ऑनियंस और प्लस 2 kg 75 ग्राम जो है हमारे पास टोमेटोज़ थे। अब इन दोनों को प्लस करना है, 3 kg ही रहेगा, ये सभी प्लस होंगे क्योंकि 3 kg प्लस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, ये सारे प्लस हैं, ठीक है, ये और ये प्लस हैं। तो 500 ग्राम, तो हमें पता है ग्राम को हमने किलोग्राम में करना है क्योंकि हमें किलोग्राम में ही चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम में 1 किलोग्राम अपॉन 1000 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ग्राम की जगह हमने क्या करना है, इस ग्राम की जगह हमने क्या करना है 1/1000 किलोग्राम करना है। तो 500/1000 किलोग्राम, यहाँ पे भी वैसे ही किया। अब क्या करना है, इसको पॉइंट में कर दिया, ये पॉइंट में कर दिया, इसको भी पॉइंट में कर दिया और सभी को प्लस करके 5.575 किलोग्राम हमारे पास क्या आ गए, ऑनियंस और टोमेटोज़ आ गए। अब नेक्स्ट था कि पोटैटोज़ हमें निकालने थे। तो पोटैटोज़ हम कैसे निकाल सकते हैं, जब इन दोनों का प्लस हो गया, सम हो गया, तो उसको हमने माइनस कर देना टोटल में से। टोटल हमारे पास कितना था, उसने 10 kg की सब्ज़ी ली थी, ठीक है। तो 10 kg की सब्ज़ी ली थी और उसमें से ऑनियंस और टोमेटोज़ का उन्होंने दिया था कि इतने इतने किलोग्राम उन्होंने लिए हैं। तो उनका हमने एडिशन सम निकाल लिया था, वो था 5.575 किलोग्राम। अब इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 4.425 किलोग्राम। तो वो था पोटैटोज़ का वेट, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन और ये था हमारा चैप्टर, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय, और ऐसे ही पढ़ते रहिए।